हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी घर पर कुशल मंगल होंगे। आज हम जो आपको इस वीडियो में कराने जा रहे हैं वो 15 पॉइंट है। तो के सवाल संख्या 5, 6, 7, 8। पिछले वीडियो में जो हमने सवाल किए थे वो 1 से 4 तक कर लिए थे। तो सवाल संख्या अपना देखना है। पांचवा क्या है, एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 10.5 सेमी है। मिनट की सुई द्वारा 10 मिनट में बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमारी जो यहाँ पर दे रखी है यह है घड़ी और यहाँ पर है मिनट की सुई। फिर इसकी लंबाई जो दे रखी है, किसी भी मिनट की सुई की लंबाई हो या सेकंड की सुई की लंबाई हो, चाहे घंटे की सुई की लंबाई हो, सबको हम त्रिज्या के बराबर मानते हैं, वृत्त की त्रिज्या के बराबर मानते हैं। यहां पर कह रहा है कि मिनट की सुई द्वारा 10 मिनट में, कितने मिनट में, 10 मिनट में बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो हम पहले सबसे पहले इस घड़ी के बारे में समझते हैं कि घड़ी होती क्या है। यह है अपनी घड़ी। मैं इस ब्लैक बोर्ड पर बना रहा हूं इसको। इस घड़ी में यहां पर बज रहे हैं, मान के चले 12, यहां पर बज रहे हैं 3, 6, 9। ये इसका सेंटर बिंदु है। अब सेंटर बिंदु है, यहां पर 3 सुइयां लगी होती हैं। सबसे पहले छोटी सुई को कहते हैं घंटे की सुई। अगर ये घंटे की सुई है, ये होती है छोटी सुई, घंटे की सुई, इसे कहते हैं वैसे छोटी सुई। दूसरी है, यह है आपकी मिनट की सुई, और मिनट की सुई को कहते हैं बड़ी सुई। तीसरी होती है वो हमारी सेकंड की है, और सेकंड को हम अल्प समय के लिए मानते हैं, यह है हमारी सेकंड वाली सुई। तो ये 3 सुइयां हैं हमारी। तीनों सुइयों में अगर देखें तो सबसे जो छोटी सुई होती है उसे घंटे वाली सुई कहते हैं, जो बड़ी सुई होती है उसे मिनट वाली कहते हैं, और सेकंड वाली होती है वो बड़ी सुई होती है लेकिन उसे अल्प समय के लिए करते हैं हम काम में। इसलिए हमारे कोर्स में केवल 2 ही सुई हैं, एक छोटी सुई और एक बड़ी सुई। छोटी सुई अगर शब्द में लिखा आता है प्रश्न में तो हम उसे घंटे वाली मानेंगे, और बड़ी सुई अगर लिखा आता है तो मिनट वाली मानेंगे। अब आती है हमारी कि जो मिनट की बात कर रहा है सवाल में, कि एक जो मिनट की सुई है ये यहां से चक्कर लगाती है, यहां से जब घूमकर वापिस ये आती है तो एक चक्कर पूरा करती है। मिनट की सुई एक वृत्ताकार चक्कर, एक वृत्ताकार चक्कर 60 मिनट में पूरा करती है। 60 मिनट में पूरा करती है, अर्थात 1 घंटे में मिनट की जो सुई है एक चक्कर पूरा कर लेती है। और जब एक चक्कर पूरा कर लेती है तो इसका मतलब ये बन जाता है हमारा एक वृत्त। वृत्त का जो कोण होता है, वृत्तीय जिसे हम कोण कहते हैं, वो पूरा होता है 360 डिग्री का। मिनट की सुई एक वृत्ताकार चक्कर 60 मिनट में पूरा करती है, इसलिए कोण बनाती है, कोण बनाती है बराबर, केंद्र पर कोण बनाती है बराबर 360 डिग्री का। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि 60 मिनट में जब एक पूरा चक्कर कर रही है तो पूरा चक्कर कराने पर जो कोण बन गया वो हमारा वो टोटल 360 डिग्री का बन गया। और 360 डिग्री का बन गया तो अब हमें एक चक्कर का निकालना है। अब हमें 1 मिनट का निकालना है। 60 मिनट में कौन बना 360 डिग्री का, तो इसलिए 1 मिनट में मिनट की सुई केंद्र पर कौन बनाएगी,
बराबर 360/60 बराबर आ गई 6 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि जब मिनट की सुई 60 मिनट में अर्थात 1 घंटे में पूरा 360 डिग्री का कोण बना रही है, तो 1 मिनट का निकालना है। 1 मिनट का अगर हमें निकालना है तो हम 360 में 60 का क्या दे देंगे, भाग। तो ये हमारे पास निकल आया है 1 मिनट में मिनट की जो सुई है वो कोण बनाती है 6 डिग्री का। अब 6 डिग्री का आ गया हमारे पास। अगर हम इसी प्रकार से अगर घंटे वाली सुई की बात करें तो घंटे वाली सुई की भी हम दूसरे सवाल में देखेंगे। तो घंटे वाली सुई की जो होती है बड़ी सुई होती है, चूंकि यहां लिखेंगे घंटे की सुई 12 घंटे में कौन बनाती है बराबर 360 डिग्री का। अगर हमने ये देखा कि घंटे की जो सुई है, क्योंकि 12 घंटे में अगर आप 12 बज रहे हैं तो दोबारा 12 बजे ही एक व्रत पूरा कर लेगी, और जब एक व्रत पूरा करेगी तो कितना समय लगेगा उसे 12 घंटा, और 12 घंटे लग रहे हैं तो 12 घंटे में कौन कितना बन गया 360 डिग्री का। इसलिए 1 घंटे में घंटे की सुई 1 घंटे में कौन बनाएगी बराबर आएगी 360/12 बराबर आ गया 30 डिग्री। इसका मतलब घंटे की जो सुई है अर्थात बड़ी जो सुई है वो 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है। अगर हमसे मिनट में पूछी जाए तो हमारे पास यहाँ क्या लिखेंगे, घंटे की सुई 1 मिनट में कौन बनाएगी। अभी आपको पता है 1 घंटे में जब 60 डिग्री का बना रही है तो 1 मिनट में निकालना है, तो 1 घंटे में क्या मिनट होती है 60, तो अब इसमें 60 का क्या देते हैं भाग। तो ये आ जाएगा हमारा 30/60 बराबर आ गया आपका 1/2 डिग्री, आधा डिग्री। एक ऐसे निकाल सकते हैं, अथवा हम जानते हैं कि 12 घंटे में कितने मिनट हो गई 720 मिनट, और 720 मिनट में कौन बनाती है कितना, अरे ऐसे भी निकाल सकते हैं 720 मिनट में कौन बनाती है बराबर 360 डिग्री। इसलिए 1 मिनट में कौन बनाएगी 360 अपॉन कितना आ गया 720, तो भी कितना आता है आधा डिग्री। ये किसकी बात है, घंटे वाली सुई की। ये किसकी बात है, घंटे वाली सुई की, और चाहे हम ऐसे निकाल दे बात एक ही होती है। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, सवाल को हल करते हैं। तो हमारे पास 3 चीज निकल जाए यहाँ पर। नंबर 1, मिनट की सुई 1 मिनट में कौन बनाती है 6 डिग्री का। घंटे की सुई 1 घंटे में कौन बनाती है 30 डिग्री का। घंटे की सुई 1 मिनट में कौन बनाती है आधा डिग्री का। अब हम सवाल को हल करते हैं। सवाल है अपना हल, घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई कोष्टक में वृत्त की त्रिज्या जिसे रेडियस कहते हैं r बराबर है 10.5 सेमी। अब हमें समय दे रखा है बराबर 10 मिनट है कि 10 मिनट में कितना क्षेत्रफल बनाएगी। आप क्या लिखेंगे, चूंकि मिनट की सुई 1 मिनट में कौन बनाती है बराबर 6 डिग्री, इसलिए मिनट की सुई 10 मिनट में कौन बनाएगी 6 डिग्री इंटू 10, तो कौन थीटा बराबर आ गया हमारे पास बराबर 60 डिग्री। इसका अर्थ ये हुआ कि जो मिनट की सुई है ना वो 10 मिनट के अंदर यहां से यहां तक के अंतर्गत 60 डिग्री का कोण बना देती है। तो अब 60 डिग्री का जब हमने कोण बना दिया तो कौन आ गया हमारे पास आर आ गई। तो आप लिखिए अतः 10 मिनट में बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल
त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। यहाँ मान रखेंगे पाई की वैल्यू है 22/7, आर का मान है आपका 10.5 का होल स्क्वायर, थीटा है 60/360। इसे सरल कर देंगे बेटाओ 22/7 इंटू 10.5 इंटू 10.5 इंटू इसे काट दिया, ये कटेगा 1/6 बार, तो यहाँ गया 1/6। इसे काट रहे हैं फिर 7 एकम 7 और 7 एकम 7, 7 5 35, 1.5 बार कट गया। अब आपको और काटना है तो इसे 2 से काट दिया, 3 आ गया, यहाँ गया 11, 3 से काट रहा हूँ, 3 एकम 3, 3 3 9, 1 3 5 15। तो अब आपको गुणा करना है 11 इंटू 1.5 गुणा 3.5। अब आपका 3.5 इंटू 11 कर 1.5 करके देखेंगे, पॉइंट वाली संख्याओं को भूल जाओ, पहले गुणा कर लो। 15 का पहाड़ा 5 और बोलेंगे 15 5 75 हासिल 7, 15 3 45 7 52। अब आपको गुणा करना है 11 से, 11 5 55, 11 2 22 और 5 27, 11 5 55 56 57। एक अंक 2 अंकों बाद दशमलव, ये आ गया आपका 57.75 वर्ग सेंटीमीटर। ये कैसे बनाया है? घड़ी की मिनट की सुई द्वारा 10 मिनट में बनाया गया हमारा ये क्या गया क्षेत्रफल। अगला सवाल अब हमें याद करना है, सवाल संख्या है हमारा 6वां। 3.5 सेमी त्रिज्या के एक वृत्त में एक जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण 90 डिग्री है। जीवा द्वारा बने लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब बताओ यहाँ पर क्या दे रखी है हमें, इस वृत्त की त्रिज्या कितनी है 3.5। यहाँ पर शब्द दिया हुआ है जीवा और द्वारा क्या बन रहा है, ये कौन, ये कौन दे रखा है। अब हमें ज्ञात ये करना है कि जीवा द्वारा जो बन रहा है ये वृत्तखंड, ये हमें निकालना है। तो यहाँ पर जीवा शब्द मिल गया, अगर जीवा मिल जाता है तो निश्चित है कि क्या बनेगी हमारा, बताओ। ये अपना एक वृत्त है और इसका केंद्र है O और ये कोई जीवा है। ये जो जीवा है वो केंद्र पर जो बना रही है वो समकोण बना रही है, 90 डिग्री का क्या बना रही है, कोण। तो हमें ये बन गया, ये जो छायांकित भाग है यही हमारा कहलाता है लघु वृत्तखंड। हमें इस लघु वृत्तखंड का, इसकी आर दे रखी है सवाल में 3.5 सेमी, आर का मान है 3.5 सेमी। अब हमें इस भाग का निकालना है, ये भाग कहलाता है, छायांकित जो भाग है ये कहलाता है लघु वृत्तखंड। इस लघु वृत्तखंड का हमें चाहिए क्षेत्रफल, ये निकालना है। इसका मतलब किसी सवाल में अगर हमें जीवा मिल जाती है और जीवा और चाप के मध्य का जो भाग है वही हमारा क्या कहलाता है, वृत्तखंड। तो वृत्तखंड कहलाता है। तो हमें इसकी जो त्रिज्या दे रखी है वृत्त की, आर का मान 3.5 सेमी, 3.5 सेमी, और इसका जो कोण दे रखा है थीटा वो 90 डिग्री दे रखा है। अब हमें इस भाग लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, तो हमें लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल का सूत्र याद होना चाहिए। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र जो होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। यहां पर देखते हैं पाई का मान हम जानते हैं और आर का मान भी सवाल में दे रखा है 3.5 सेमी है, और थीटा का मान सवाल में 90 दे रखा है बटे 360 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। थीटा की वैल्यू 90 रख देंगे। साइन 90 का मान हमें टेबल से निकालना है, जो कि है विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों की, और साइन 90 का मान होता है 1। साइन 90 की वैल्यू होती है 1। तो हल करते हैं, इसे हम हल करेंगे तो आता है हमारा वृत्त की त्रिज्या, अर्थात हमें जो वृत्त की रेडियस दे रखी है आर बराबर है 3.5 सेमी। यहाँ पर जो एंगल दिया हुआ है जिसे हम कोण कहते हैं, थीटा बराबर है 90 डिग्री। अब हमें चाहिए इसलिए लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब आपको पता है पिछले वीडियो में मैंने लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र बताया था, पुनः अभी लिखा है
ये होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। यहाँ पर वैल्यू रखते हैं, वैल्यू रखेंगे तो पाई का मान 22/7, आर का मान 3.5 का होल वर्ग, थीटा का मान 90/360 माइनस 1/2, आर का मान 3.5 का वर्ग इंटू ये आ गया आपका साइन 90 डिग्री। हल करते हैं इसे, 22/7 इसे 2 बार लिखेंगे बेटाओ, 3.5 इंटू 3.5 इसे काट दें 1/4, 9 एकम 9, 9 चौका 36 माइनस 1/2 इसे 2 बार लिख दें, 3.5 इंटू 3.5 और साइन 90 का मान आप जानते हो 1 होता है, चूंकि साइन 90 बराबर होता है एक टेबल से लिखते हैं हम इसको। अब इसे हल करेंगे तो ये आ गया आपका, अगर इसे 2 से और काट दे तो यहाँ जाएगा 2, यहाँ जाएगा 11, तो 11 इंटू 3.5 इंटू 3.5 करेंगे तो 12.25, 7 गुना 2 करेंगे 7 दूनी 14 माइनस 3.5 इंटू 3.5 करेंगे 12.25 बटे आ गया 2। इसे सरल करते हैं, 11 से गुना कर दें, 11 5 55, 11 दूनी 22 और 5 27, 11 दूनी 22 23 24, 11 के 11 12 13 बटे आ गया 14 माइनस 12.25 बटे आ गया 2, ले से लेंगे 14 या भाग दिया 7 बार 7 गुना करेंगे, 7 5 35, 7 दूनी 14 और 3 17, असल 1, 7 दूनी 14 1 15 और 7 एकम 7 और 1 8। हल करते हैं इसको, घटाते हैं, 14 में 5 गया तो 9 4 बटे आ गया 14, पॉइंट हटा दे, 7 से काट दे, 7 7 49, 7 दूनी 14, आगे 2 का भाग दे दें 3.5 वर्ग सेंटीमीटर। यह आ गया हमारा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेमी है। अब हमें वृत्त की परिधि दे रखी है 22 सेमी और वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है। तो मैंने आपको वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल का सूत्र लिखाया था 1/4 पाई आर स्क्वायर। अगर हमारे पास आर आ जाए तो हम बताओ इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें सवाल में पहले परिधि दे रखी है, इस परिधि से हम ज्ञात करेंगे आर ज्ञात करने के पश्चात हम चतुर्थांश के क्षेत्रफल का क्या लगाएंगे सूत्र। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या ये बराबर मान लिया आर, हमें दे रखा है वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि है हमारे पास 22 सेमी। परिधि का लगाना है सूत्र, परिधि का सूत्र क्या होता है 2 पाई आर बराबर आ गया 22, यहाँ से आर का मान निकालेंगे, 22 में 2 पाई का दे देंगे भाग, तो ये आ गया आर बराबर 22/2 इंटू 22/7, 7 चला जाएगा ऊपर बटे 2 इंटू 22, 22 से 22 कट गया एक बार, तो आर का मान आ गया 7/2 सेंटीमीटर। यहाँ से अगर हम आर का मान करते तो आता है 3.5 सेमी। अतः वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ मान लिखिए 1/4 इंटू पाई का मान 22/7 और आर का मान है 3.5 का होल वर्ग, 1/4 22/7 इंटू 3.5 इंटू 3.5, 7 एकम 7, 7 5 35, 5 बार कट गया, 2 दूनी 4, 11 दूनी 22, गुना करना है 11 इंटू 0.5 इंटू 3.5 बटे 2। इसे हम सरल कर देंगे, तो सरल करने पर जो हमारा आ रहा है वो आएगा आपका गुना किया हमने, गुना करने पर ये आया आपका
ये आ रहा है 19.25 अपॉन आ गया 2, यह भाग देंगे 2 का, तो 2 अट्ठा 16, 1 पॉइंट का पॉइंट, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, 2 5 10, ये आ गया 8.625 वर्ग सेंटीमीटर। अब हमें अगला जो सवाल है, हमारा सवाल संख्या है 8वां, तो 8वां देखते हैं। एक घड़ी की घंटे की सुई 5 सेमी लंबी है, 7 मिनट में सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। यहां दे रखा है हमें इस सवाल में घड़ी की घंटे की सुई की लंबाई बराबर कहते हैं वृत्त की त्रिज्या, और ये जो त्रिज्या है ये इस आर का मान दे रखा है हमारे लिए 5 सेमी। अब सवाल में ये पूछा जा रहा है कि 7 मिनट में इस सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। सुई घंटे की है और समय दे रखा है मिनट में। यहाँ पर जो समय दिया हुआ है वो दिया रखा है 7 मिनट, केवल 7 मिनट। तो पहले पिछले सवाल में मैंने आपको बताया था ये हमारी एक घड़ी है, और इस घड़ी में मैंने आपको बताया था कि जो छोटी सुई होती है जिसे हम घंटे की सुई कहते हैं, ये जो घंटे की सुई है, घंटे की सुई, और सवाल में पूछा जा रहा है मिनट में, पूछ रहा है हमसे कि 7 मिनट में कितना कॉल बनाएगी, ये हमसे निकाला जा रहा है। अगर ये हमें निकालना है तो पहले मैंने आपको बताया था, क्योंकि विस्तार से बताया था, यह है घंटे की सुई, घंटे की सुई 720 मिनट में कौन बनाती है बराबर 360 डिग्री, क्योंकि घंटे की सुई 12 घंटे में एक पूरा चक्कर कर लेती है, तो वो 12 घंटे में एक वृत्त बनाती है, तो 12 घंटे में वृत्त बनाने के कारण जो केंद्र पर टोटल जो कोण होगा वो हमारा 360 डिग्री का हो गया। तो यहाँ पर आ गया, इसलिए हमसे पूछे घंटे की सुई 1 मिनट में कौन बनाएगी 360 अपॉन 720 बराबर आ गया 1/2 डिग्री। तो मैंने पिछले सवाल में बताया था कि हम इसे शॉर्ट में भी याद रख सकते हैं, अगर इतना याद नहीं रखें तो हमें सीधा सा पता है। ध्यान रखिए, चूंकि घंटे की सुई 1 मिनट में कौन बनाती है बराबर आधा डिग्री, इसलिए घंटे की सुई 7 मिनट में कौन बनाएगी बराबर 1/2 डिग्री इंटू 7, तो कौन आ गया हमारा थीटा बराबर आ गया 7/2 डिग्री। अब हमसे पूछा गया है अतः त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है बेटा, वो होता है हमारा पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360। या मान रखेंगे पाई का मान 22/7, r का जो मान दे रखा है 5 का वर्ग इंटू थीटा का मान है 7 अपॉन 360। ये बटे का जो 2 है वो नीचे आ जाएगा, तो ये आ गई हमारी 22/7 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7/2 इंटू 7/2 इंटू 1/360। इसे हल कर देते हैं। हल करेंगे तो 7 से 7 काट दिया हमने, और 2 से ये कट गया 11 बार। अब संख्या नहीं कट रही, 7 से काटें तो देखो 5 से अगर हम काटते हैं, 5 एकम 5, 5 7 35, 1 5 दूनी 10, 72 बार कट गया।
अब ऊपर संख्या रह गई हमारी 11 इंटू 5 इंटू 7, नीचे संख्या रह गई 2 इंटू 72। इसका गुणा करेंगे 7 5 35, 35 का गुणा 11 से करेंगे, 11 5 55, 11 33 से 5 38, ये आ गया 385। नीचे गुणा करेंगे 2 दूनी 4 7 दूनी 14, 144। तो हमारा ये आ गया 385 अपॉन 144। सॉरी बेटा, ये 7/2 दो बार लिख दिया था, ये एक बार है। तो यहाँ पर 7 से 1 7 कट गया, और 2 से 11 बार कट गया, 5 से 1 काटा 72 बार कट गया। तो अब रह गया अपना 11 इंटू 5 अपॉन नीचे रह गया 2 इंटू 72, 11 5 55, नीचे आ गया 144। 55 में 144 का भाग देना है, ये 55 लिखा, 144 पॉइंट लगाएंगे, क्या बढ़ाएंगे 0। 14 का पारा बोलना है, 55 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। 14 चौका 56, 4 बार जा रहा है लगभग, 4 चौका 16, 4 चौका 16 17, और 4 1 4 1 5, 576 ज़्यादा हुए, 3 बार जाएगा, ये 3 बार जाएगा। पुनः एक बार 22/7 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7/2 इंटू 360। इसे काटा हमने, ये 72 बट गया, 2 से 11 बार कट गया, 11 इंटू 5 बचा, ऊपर तो नीचे केवल 72 बचा है। 11 5 55/72, 55 में 72 का भाग देते हैं तो ये जाता है 0.764 वर्ग सेंटीमीटर। अब सवाल संख्या देखते हैं हमारा 9वां। दी गई आकृति में एबीसीडी एक आयत है, भुजा AB बराबर 10 सेमी, BC बराबर 7 सेमी। आयत के प्रत्येक शीर्ष पर 3.5 सेमी त्रिज्या के वृत्त खींचे गए हैं। छायांकित भाग का क्षेत्रफल लिखिए। अगर हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है तो यह है हमारा आयत। इस आयत के क्षेत्रफल में से, आयत का क्षेत्रफल की लंबाई चौड़ाई दे रखी है, लंबाई है 10, चौड़ाई है 7। तो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है, आयत का क्षेत्रफल ये होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। अगर लंबाई गुणा चौड़ाई होता है 10 इंटू 7 करेंगे तो आ गया 70 वर्ग सेमी। ये तो आ गया हमारे पास आयत का। अगर हम इसमें से 4, एक यह है, दूसरा यह है, तीसरा यह है, चौथा ये 4 ये जो बना रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री होने के कारण इसके 4 चतुर्थांश बन गए। 4 चतुर्थांश कह दो, 4 त्रिज्यखंड कह दो, क्योंकि वृत्त खींचे गए हैं। तो वृत्त का एक चौथा हिस्सा है, और चौथा हिस्सा चतुर्थांश कहलाता है। चतुर्थांश को हम त्रिज्यखंड भी कह सकते हैं। इसलिए अगर हम इस आयत के क्षेत्रफल में से 4 त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल घटा दें तो हमारे पास ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल आएगा। बात है कुछ समझ में? जरा ध्यान से एक बार फिर समझे, दोबारा फिर समझा रहा हूं कि हमें क्या करना है। सबसे पहले इस आयत का क्षेत्रफल निकालना है। आयत का क्षेत्रफल निकालने के बाद उसमें से 4 चतुर्थांशों का क्षेत्रफल घटा दो, चाहे 4 त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल घटाना है। तो हल करते हैं। आयत की लंबाई बराबर है 10 सेमी, आयत की चौड़ाई 7 सेमी, इसलिए आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई 10 है, चौड़ाई 7 है, तो यह आ गया 70 वर्ग सेमी। ये तो आ गया हमारे पास आयत का क्षेत्रफल। अब लिखेंगे क्योंकि आयत के प्रत्येक सिरे पर 3.5 सेमी त्रिज्या के वृत्त खींचे गए हैं, अतः वृत्त की त्रिज्या
आर बराबर 3.5 सेमी, कॉन थीटा बराबर है 90 डिग्री, क्योंकि आयत का प्रत्येक कोण शीर्ष का प्रत्येक कोण 90 डिग्री कोष्ठक में समकोण होता है। अतः इसलिए 4 त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल, संख्या में 4 है इसलिए 4 इंटू त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। हल करेंगे, आर का मान है 3.5 डायरेक्ट लिख रहा हूं, 2 बार गुणा करके लिख देंगे। थीटा का मान है 90 बटे 360, काटेंगे 9 चौका 36, 4 बार 4 से 4 कट गया, 7 एकम 7 और 7 पाँच 35.5 बार कट गया, ये रह गया 22 इंटू 0.5 इंटू 3.5। इनका गुणा किया 22 110 में 11 रह गया, 11 इंटू 3.5 किया तो ये आ गया 38.5 वर्ग सेंटीमीटर। ये आ गया 4 त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल। अब हमें चाहिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो आप क्या लिखेंगे, अतः छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर होगा आयत ABCD का क्षेत्रफल माइनस 4 त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल। आयत का आया है 70 माइनस यह आया है 38.5, घटाया तो यह आ गया 31.5 वर्ग सेंटीमीटर। ये आ गया हमारा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अब बेटा अगर हम इसको दूसरे तरीके से हल कर रहे हैं तो इस प्रकार से भी हल कर सकते हैं। आयत का क्षेत्रफल, लंबाई लिख दी 10 सेमी, चौड़ाई लिख दी 7 सेमी। अब लिखेंगे आयत के प्रत्येक सिरे पर 3.5 सेमी त्रिज्या के वृत्त खींचे गए हैं, इसलिए वृत्त की त्रिज्या हो गई 3.5 सेमी। चूंकि हम जानते हैं आयत के में चारों शीर्षों पर 4 चतुर्थांश बनते हैं, ये चारों चतुर्थांश मिलकर एक पूरा वृत्त बनाते हैं। अभी हमने जो यहाँ पर 4 त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल निकाला ना, वहां हम एक वृत्त का क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं। वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र पाई आर स्क्वायर, वृत्त का जो क्षेत्रफल आएगा उसको हम आयत के क्षेत्रफल में से घटा देंगे। इस तरीके से भी कर सकते हैं, और जो इस तरीके से मैंने समझाया इस तरीके से भी कर सकते हैं। आप दोनों से सही है, ठीक है।